हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमएम लॉ क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की सेक्शन 9 को। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के चैप्टर जो 2 है उसमें सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 55 तक बताई गई है और ये सभी सेक्शन रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में है, तथ्यों की सुसंगतता के बारे में है। क्यों बताई गई है ये सेक्शन 5 में हमें बता दिया गया है एविडेंस एक्ट की कि केवल फैक्ट इन इशू, विवादक तथ्यों और रेलिवेंट फैक्ट्स, सुसंगत तथ्यों का ही साक्ष्य का ही एविडेंस कोर्ट में दिया जा सकेगा। ठीक है, दो चीज़ों का एविडेंस दिया जा सकता है, फैक्ट इन इशू का और रेलिवेंट फैक्ट का। रेलिवेंट फैक्ट कौन से होंगे ये हमें बताया गया है चैप्टर 2 में, सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 55 तक। तो जो सेक्शन 6 से लेके 55 तक कवर होंगे वो सारे रेलिवेंट फैक्ट होंगे, उनका ही एविडेंस कोर्ट में दिया जा सकेगा, नहीं तो नहीं दिया जा सकेगा। ये बात सेक्शन 5 ने हमें बताई और सेक्शन 6 से 55 तक ये बताता है कि भाई ये चीज़ें रेलिवेंट फैक्ट होगी। तो सेक्शन 9 भी उसी का एक हिस्सा है। सेक्शन 9 में जो भी चीज़ें बताई गई है, 9 पॉइंट है सेक्शन 9 के 9 ही पॉइंट है। बिल्कुल आसान सा लिंक करिए, 9 में 9 चीज़ें बताई गई है जो रेलिवेंट होगी। ठीक है, वो 9 चीज़ें हम आज देखेंगे कौन कौन सी है। सेक्शन 9 में सबसे पहले बताया गया है कि जो एक्सप्लेनिंग फैक्ट है, एक्सप्लेनिंग फैक्ट्स जो है, जो एक्सप्लेन करते हैं, जो स्पष्ट करते हैं किसको, रेलिवेंट फैक्ट को, फैक्ट इन इशू को। फैक्ट इन इशू को और रेलिवेंट फैक्ट को जो एक्सप्लेन जो फैक्ट्स करेंगे वो रेलिवेंट होंगे। दूसरी चीज बताई गई है, इंट्रोड्यूसिंग जो फैक्ट होंगे, जो परिचय देते हैं किसका, विवादक तथ्यों का और सुसंगत तथ्यों का। जो फैक्ट इन इशू का और रेलिवेंट फैक्ट का जो इंट्रोड्यूस करेंगे उनको, वो फैक्ट सुसंगत होंगे। जो परिचय देंगे, जो पुनः स्थापन करेंगे, वो फैक्ट रेलिवेंट होंगे। दूसरी चीज ये बताई गई है। तीसरी बताई गई है कि जो इंगित अनुमान है, जो हमारा इंगित अनुमान है, उसको जो सपोर्ट करते हैं, एग्जाम्पल से जब समझेंगे क्लियर हो जाएगा। पहली चीज सपोर्ट करते हैं इंगित अनुमान को, और दूसरा इंगित अनुमान को रिबट करते हैं, यानी उसके साथ उसका फेवर करते हैं और उसको रिबट, उसका खंडन करते हैं, जो वे भी इसमें क्या होंगे, रेलिवेंट होंगे। पांचवा पॉइंट बताया गया है कि किसी वस्तु की, या 6 बताया गया है किसी व्यक्ति की पहचान को जो निश्चित करेगा, जैसे टीआईपी वस्तु की भी हो सकती है और व्यक्ति की भी होती है। ठीक है, शिनाख्त परेड। सातवां बताया गया है कि जो किसको फिक्स करे, किसको निश्चित करे, समय को, टाइम को या फिर स्थान को निश्चित करने वाले जो फैक्ट हैं वे रेलिवेंट होंगे। और 9वां बताया गया है कि जो पक्षकार है उनके बीच में जो संबंध स्थापित करे वे फैक्ट भी रेलिवेंट होंगे। तो 9 चीजें बताई गई है, एक्सप्लेनिंग फैक्ट, इंट्रोड्यूसिंग फैक्ट, इंगित अनुमान को जो सपोर्ट करते हैं या उसको रिबट करते हैं, वस्तु या व्यक्ति की पहचान, वस्तु या व्यक्ति की जो पहचान कराने वाले फैक्ट हैं वे समय को और स्थान को फिक्स कराने वाले, निश्चित कराने वाले फैक्ट्स, और पक्षकारों के बीच में जो संबंध है, जो पक्षकारों के बीच में संबंध है उनको स्पष्ट कराने वाले, उनको स्थापित कराने वाले जो फैक्ट होंगे वो रेलिवेंट होंगे। ये बताया गया है पूरी सेक्शन में। सबसे पहले देखते हैं रेलिवेंट, ये एक्सप्लेनिंग फैक्ट्स कैसे होंगे, स्पष्ट कौन कौन से फैक्ट करेंगे। मान लीजिए
मान लीजिए ए ने चोरी की, ए ने चोरी की और मान लीजिए ए अभियुक्त है चोरी करने का, तो ए को देखा गया है चोरी का सामान बी को देते हुए, और बी ने ए की वाइफ सी को वो सामान दे दिया और ये कहा कि इस सामान को छुपा कर रख दो। ठीक है, इस सामान को छुपा कर रख दो। तो ये क्या, ये एक सीरीज बनी, संवार बना, ये ट्रांजैक्शन हुई, ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया। लेकिन ये जो सारी चीजें हैं, इसको दिया सामान और इसने जो है इसको देते हुए, इसकी वाइफ को देते हुए कहा कि भाई इस सामान को छुपा कर रख दो। तो ये क्या करते हैं, ये स्पष्ट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन करते हैं और ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि ये चोरी का सामान हो सकता है, क्यों छुपाने की जरूरत है इसकी। तो ये चीजें जो है एक्सप्लेनिंग फैक्ट के अंदर रेलिवेंट होगी। इंट्रोड्यूसिंग फैक्ट, इंट्रोड्यूसिंग फैक्ट होगा जो परिचय कराएगा। जैसे जैसे ए एक वाद लाता है बी के ऊपर अपमानजनक लेख लिखने का, अपमानजनक लेख उसने प्रकाशित किया, तो ए वाद लाता है बी ने उसके ऊपर अपमानजनक लेख प्रकाशित किया। तो जब वो लेख लिखा गया, ओ ए और बी के बीच में जो संबंध थे, ठीक है, वो क्या होंगे, रेलिवेंट होंगे। वो संबंध क्या होंगे, रेलिवेंट होंगे। उस समय की जो स्थिति है जब वो लेख प्रकाशित हुआ, वो और उनके जो संबंध है वो पुनः स्थापन, इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो इसलिए वो रेलिवेंट होंगे। लेकिन यदि उनके बीच में कोई विवाद हुआ है और इसको कनेक्ट नहीं करता, वो अपमानजनक लेख को कनेक्ट नहीं करता, इसके आसपास नहीं है, तो वो रेलिवेंट नहीं होगा, चाहे उस पर विवाद भी हुआ हो। केवल कौन सा रेलिवेंट होगा, जो अपमानजनक लेख के को कनेक्ट करता हो, ठीक है, वो वाला सुसंगत होगा। तो ये इंट्रोड्यूसिंग हो गया। इंगित, अनुमान और सपोर्ट या रिबट, जो अनुमान लगाया जाता है, जैसे हमने पिछली सेक्शन में पढ़ा था, पहले का और बाद का आचरण, पहले का और बाद का आचरण हमने पढ़ा था कि जैसे बाद के आचरण में यदि हम ले कि एक घर का नौकर है, उस घर में चोरी हुई और सुबह वो नौकर फरार मिला या फरार हो गया, सुबह फरार हो गया, तो क्या अनुमान लगाया जाएगा कि भाई चोरी उसी ने की है, और वो रेलिवेंट भी होगा। लेकिन तो ये इंगित अनुमान को जो सपोर्टिंग जो फैक्ट होंगे वो भी रेलिवेंट होंगे, लेकिन रिबट करने वाले, उसका खंडन करने वाले कैसे कैसे फैक्ट हो सकते हैं कि उसको अचानक ही कोई ऐसा काम हो गया, उसकी अचानक अर्जेंट कोई वर्क हो गया जो उसके लिए जरूरी था जाना, तो उसको जो वो अपना देगा कि भाई वो फैक्ट्स, जैसे उसके घर में किसी की डेथ होगी इसलिए उसे जाना पड़ा, या उसकी बहुत बड़ा बिजनेस, कोई बिजनेस की उसके लिए कुछ था, लेकिन नौकर के लिए तो खैर नहीं पॉसिबल, लेकिन हो सकता है उसके घर में किसी की डेथ हो गई हो या कुछ और हो गया हो जो अर्जेंट वर्क हो, तो वो चीज़ रेलिवेंट होगी सेक्शन 9 के अंदर, ठीक है। तो अनुमान को जो सपोर्ट करते हैं, इंगित अनुमान को जो सपोर्ट करने वाले फैक्ट हैं, या उसको सपोर्ट ना करने वाले यानी खंडन रिबट करने वाले जो फैक्ट हैं, वो उसमें रेलिवेंट होंगे। वस्तु या व्यक्ति की पहचान, जैसे टीआईपी होती है, ठीक है, जो आइडेंटिफिकेशन परेड होती है, तो उसमें शिनाख्त परेड, पहचान परेड, तो वो वस्तु की भी हो सकती है और व्यक्ति की भी हो सकती है, ठीक है। जैसे हमने फिल्मों में भी देखा है कि 4 आदमी खड़े कर दिए कि बता ये अपराध किसने किया है, तुम इसे जानते हो या नहीं जानते हो, तो वो चीज़ है। अब टीआईपी में 3 ऐसे केस हैं, जो 3 केस भी ऐसे हैं और वो 3 से रिलेटेड बात भी ऐसी है जो पता होना चाहिए सभी को। तो वह 3 में है, एक केस है मुल्ला वर्सेस यूपी का। मुल्ला बनाम यूपी स्टेट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो ये टीआईपी है वो संपोषक
साक्ष्य है, ठीक है। लेकिन हीरा वर्सेस राजस्थान के केस में, हीरा वर्सेस राजस्थान के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि संपोषक साक्ष्य तो है, ये तो मुल्ला वर्सेस यूपी में हो गया, लेकिन मूल साक्ष्य नहीं है, सब्सटेंटिव जो एविडेंस है वो नहीं है। ये जो है टीआईपी वो सब्सटेंटिव साक्ष्य नहीं है, एविडेंस नहीं है। और एक रवि कपूर वर्सेस स्टेट में, रवि कपूर वर्सेस राजस्थान के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मैंडेटरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है पहचान परेड, ठीक है। तो ये तीनों चीजें भी याद रखनी है और ये केस भी आपके काम के है, इसलिए याद रखनी है। पूछे जा सकते हैं कि टीआईपी से संबंधित इस केस में क्या कहा था। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि मैंडेटरी है या नहीं है, हाँ या ना में जवाब देना है, ठीक है, वो भी क्वेश्चन आया हुआ है एक बार। तो ये टीआईपी के बारे में हो गया। फिर समय और स्थान निश्चित करने वाले क्या क्या चीजें हो सकती है, जैसे पोस्टमार्टम कराते हैं, पीएम रिपोर्ट जब आती है तो उसमें डॉक्टर बताता है कि इसकी जो डेथ हुई है इस पर्सन की, इसके और इस समय के बीच में हुई है, तो वो क्या हो गया, समय निश्चित करने वाले फैक्ट होंगे, वे रेलिवेंट माने जाएंगे। स्थान निश्चित करने वाले फैक्ट क्या क्या हो सकते हैं, जैसे जहां मान लीजिए एक व्यक्ति ने दूसरे को गोली मारी तो उसका जो ब्लड गिरा वहां, ठीक है, ब्लड गिरा, तो जिस जगह पे गिरा जिस स्थान पर उसका ब्लड गिरा है उस प्लेस को वो फिक्स करते हैं। तो वो स्थान या उनके गुत्थम गुत्था के निशान या पैरों के निशान, गाड़ी से कोई लाश फेंक कर गया है तो उस गाड़ी के टायरों के निशान उस जगह को फिक्स करते हैं, या पुलिस के द्वारा बनाया गया उसका मैप जिसको साइट प्लान कहते हैं वो उस जगह को फिक्स करता है, या खून या बाल मिले उस स्थान पर वो, तो ये सारी चीज 9 के तहत क्या होगी, सेक्शन 9 के तहत रेलिवेंट होगी। अब संबंध के बारे में है, जो संबंध स्थापित करते हैं, जो पक्षकारों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं वो फैक्ट भी क्या होंगे, रेलिवेंट होंगे। जैसे एक व्यक्ति ने दूसरे को गोली मारी लेकिन उनके बीच में संबंध कोई था नहीं, ठीक है, संबंध कोई नहीं था, तो ये थोड़ी अजीब सी बात होगी। लेकिन जैसे ही ये पता चला कि व्यक्ति ने दूसरे से कुछ पैसे उधार लिए थे तो वहाँ उनका जो है संबंध स्थापित हो गया। तो ऐसे जो संबंध है वो रेलिवेंट होंगे, पक्षकारों के मध्य जो संबंध होंगे वो सेक्शन 9 के तहत रेलिवेंट होगी। अब इसमें कुछ जो ये दिए गए हैं इलिस्ट्रेशन, इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। लास्ट के जो 2 इलिस्ट्रेशन है उनसे भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन बना उनसे लास्ट से। अब पहला इसमें दिया गया है कि प्रश्न ये है कि क्या कोई विशिष्ट दस्तावेज कै की विल है, तो इसमें जो उसने ए ने विल की है, जो कै ने विल की है अपनी, तो उस टाइम की जो उसकी परिवार की जो स्थिति है या उसके पास जो संपत्ति की स्थिति है, प्रॉपर्टी की जो स्थिति है वो रेलिवेंट होगी, ठीक है, वो रेलिवेंट होगी। अब दूसरा है इसमें अपमानजनक लेख का, जो मैंने इंट्रोड्यूसिंग जो फैक्ट्स हैं उसमें एग्जाम्पल दिया था वो बी पहले ही हम ले चुके हैं। सी भी मैंने बता दिया था किस तरह इंगित अनुमान को रिबट करने वाला जो फैक्ट है। अगला है कि आचरण को जो स्पष्ट करता है वो सुसंगत होगा। जैसे ए के साथ बी का कॉन्ट्रैक्ट है, ए बी कॉन्ट्रैक्ट में है, लेकिन यहाँ ए को सी कहता है कि सी इसको इंड्यूस करता है कि बी के साथ तो जो संविदा है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये खत्म कर ले। तो यहाँ ए बी को कहता है कि भाई मैं तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहा हूँ क्योंकि सी ने मुझे तुझसे बेहतर ऑफर दिया है। तो ये जो उसने सेंटेंस कहा है, जो कथन किया है, ये उसके आचरण को स्पष्ट करता है, इसलिए रेलिवेंट होगा। ये डी बताता है इसका इलिस्ट्रेशन। अगला है वही जो चुराई हुई संपत्ति का मैंने बताया था, ये वाला कि ए ने बी को दिया, बी ने उसकी वाइफ सी को दिया। तो ये ट्रांजैक्शन यानी संवहार
को स्पष्ट करता है, इसलिए ये रेलिवेंट होगा। अब ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि ये किस तरह रेलिवेंट होगा, तो संवहार को स्पष्ट करता है इसलिए ये रेलिवेंट होगा, ये इसका आंसर था। ट्रांजैक्शन को स्पष्ट करता है। अब एक लास्ट इसमें है एफ, कि ए जो है बलवे के लिए विचारित किया जा रहा है, किसी व्यक्ति को बलवे के लिए विचारित किया जा रहा है, इसने बलवे का किया है और वो आगे आगे चल रहा था, ये प्रूव हो चुका है। तो जो भीड़ की जो आवाजें हैं वो रेलिवेंट होगी, ठीक है, वो रेलिवेंट होगी। वो किस तरह, क्योंकि वे संवार की प्रकृति को स्पष्ट करेगी कि कैसा वो ट्रांजैक्शन हो रहा था वहाँ, ठीक है, इस तरह रेलिवेंट होगी। ये सेक्शन हमारी 9 थी। मुझे लगता है ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होगी। 9 की 9 चीज़, 9 से 9 चीज़ें हमें दी गई है सेक्शन 9 में, 9 की 9 ही ये स्पष्ट है, क्लियर है, एक्सप्लेन हमने की। तो मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन हुई होगी सेक्शन 9। इससे पहले की जो सेक्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट की, वो मैंने अपलोड की हुई है और इसमें चैनल पर एक प्लेलिस्ट में है एविडेंस एक्ट की। आईपीसी की पूरी आईपीसी एक सीरीज से फर्स्ट से लेके 511 तक मैंने डाली हुई है, अपलोडेड है इस चैनल पर, आप ज़रूर उसको देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।